पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दावा कर रहे हैं कि खेल इधर नहीं, खेल उधर होगा। पूरा खेल जो परमल नाथवानी को लेकर चलाया जा रहा है एक तरफा तरीके से, वह 18 तारीख को पलटता नजर आएगा। देखिए, हम भी ऐसे बंधु तिर्की जैसा बोल सकते थे। बंधु तिर्की कैसे बोलते हैं हमको मालूम है ना। इधर लोग वोट दे रहे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। जो ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं वो ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं। और जब दलित आइडेंटिटी की बात आवेगी, दलों के दीवार टूटते भी हैं। हेमंत जी के निर्णय अच्छा है, स्वागत योग है। हेमंत का निर्णय अच्छा है, स्वागत योग्य। पहली बार किसी ने एक दलित को राज्यसभा भेजने का प्रयास किया। भाजपा ने कभी इन 20 वर्षों में किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह झारखंड में कोहराम है। कोहराम इसलिए कि एक तरफ परिमल नाथवानी की ओर से यह दावा आ रहा है या उनके समर्थकों की ओर से आ रहा है कि परिमल नाथवानी सर्वदलीय है, निर्दलीय है और सर्वगुण संपन्न है। दूसरी तरफ बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दावा कर रहे हैं कि खेल इधर नहीं, खेल उधर होगा। यानी दावा कर रहे हैं कि भाजपा के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और पूरा खेल जो परिमल नाथवानी को लेकर चलाया जा रहा है एक तरफा तरीके से, वह 18 तारीख को पलटता नजर आएगा। और जिस तरीके से सीएम हेमंत ने बैद्यनाथ राम को टिकट दिया है, उसके बाद दावे आ रहे हैं कि दलित विधायक जो भाजपा खेमे के, एनडीए खेमे के दलित विधायक है, उनके सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। यानी वे एक दलित का साथ दें या फिर भाजपा के साथ खड़ा हो। इस वक्त हमारे साथ हैं जनार्दन पासवान जी, लोजपा के इकलौते विधायक हैं। और सीएम हेमंत ने जो बंगला भेंट किया है तो समझ सकते हैं कि सारा साधन संपन्न, सुख संपन्न है। जनार्दन पासवान भी उसका ही आनंद ले रहे हैं। जनार्दन जी, दलित विधायक भाजपा का एकजुट है, एनडीए का एकजुट है। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि थोड़ा इंतजार आपको भी करना चाहिए। 18 तारीख के इंतजार 5 बजे के बाद हमसे पूछ लीजिए कि कौन एकजुट था, कौन एकजुट नहीं था। आज के समय में परिस्थिति बदली है और हम इसलिए भी कह सकते हैं कि आप सवाल उठाए कि बैद्यनाथ राम जी खड़े हैं तो दलित के मामला, मैं भी दलित हूँ और बैद्यनाथ राम पासवान है, मैं भी पासवान हूँ। बिहार झारखंड में थोड़ा चलता भी है ये सब, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए इस बात के कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं बैद्यनाथ राम जी, कहाँ उनका वोट की जरूरत है। उनका वोट तो है, एक सीट तो जितना मामला यहाँ फंसता है कांग्रेस में, तो कांग्रेस पास तो बहुमत ही नहीं है। अब देख लीजिए, बहुमत तो भाजपा के पास में नहीं। अब हमारा कितना 24 एमएलए हम लोग हैं। 24 एनडीए मिलाइएगा तब। एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो एनडीए की बात कर रहा हूँ। तो 24 हमारा है और कहाँ 16 है। उस 16 कम से कम पहले अपना रख लें, उसके बाद एकजुट, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। हम बहुत बोलना उचित नहीं है। बड़ा इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना चुनौती है और उधर बंधु तिर्की कह रहे हैं कि भाजपा के 3 विधायक हमारे साथ। देखिए, हम भी ऐसे बंधु तिर्की जैसा बोल सकते थे। बंधु तिर्की कैसे बोलते हैं हमको मालूम है ना। बंधु तिर्की कैसे बोलते हैं हमको मालूम है, इसलिए मैंने कहा कि 16 विधायक को अपना संजोग लें, समेट लें। तो उसके बाद आगे बात करना चाहिए उनको। पहले 16 तो ठीक कर लें। हम नहीं बोलते कि हमारे संपर्क में कौन है, एनडीए के संपर्क में कौन है, निर्दलीय उम्मीदवार के कौन। आप जैसा कि अब मैं जानता हूं कि परिमल नाथवानी के पत्रकार बंधुओं भी बेहतर ढंग से जानते होंगे, झारखंड के लिए काम किए हों। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किए हैं। उनका एक कैसेट अभी भी खड़ा, कैसेट खड़ा भी है और हमको लगता है कि निश्चित तौर पे परिणाम जो होगा वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। मैं सवाल इसलिए किया जनार्दन जी कि पहले भाजपा की ओर से, उसके बाद सरजू राय की ओर से जो जदयू के उम्मीदवार थे, विधायक हैं, एनडीए के हिस्सा है, उनकी ओर से भी ये दावे आए हैं कि एक खाटी झारखंडी को इस बार उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अंतोगत्वा परिमल नाथवानी पर दाव खेल दिया। नहीं, देखिए, चूंकि हम लोग एनडीए में अब एनडीए में रह करके हम एनडीए के साथ हैं, पूरे एकदम ईमानदारी के साथ हम लोग खड़ा है। अब जिनको जो माने निकालना है, मीनिंग निकालना है, हॉर्स ट्रेडिंग, उनको वोट दे देगा, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा। इधर लोग वोट दे देगा तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है।
जो ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं वो ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं। हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास, हमारा तो प्रस्तावक अगला हम लोग हैं, चाहे सरजू राय जी हो, आप ये निर्मल महतो हो, जनार्दन पासवान हो, कहाँ कोई कंफ्यूजन हमारे साथ। मतलब तो 24 पूरे के 24 इंटैक्ट है। और थोड़ा इंतजार कीजिए कि हम नहीं बताएंगे कौन कौन में हम लोग में संपर्क है। आप अपना पत्ता नहीं खोलिएगा, हम तो साथ में हैं। हम तो एनडीए के जो निर्णय है वही हमारा निर्णय, हमारा को अलग से। एनडीए के पास तो बहुमत नहीं न हो रहा है। आप इसलिए तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए ना, 3 दिन बच गया है ना, 16, 17, 18 के। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा है, उधर बंधु तिर्की का बयान आया, 3 विधायक हमारे साथ, इधर प्रकाश राम की तबीयत खराब हो गई है। प्रकाश राम आपके समधी है। आपको मैं बता दूं कि प्रकाश राम जी के विषय में हमसे तो कोई ज्यादा नहीं जानता हो। मैं जानता हूँ, तबीयत तो एकदम खराब थी, और किसी ने हमको तक नहीं बोले कि तबीयत खराब है। तो भीड़ लगी थी वहां, तो निश्चित तौर पर कल जब घर पर आए, परसों ने हम लोग मिलने गए थे, परसों मिले, देखिए एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो प्रोग्राम में चंदवा में है, मैं वहां भी डेरा पर से लौट के आ रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि नहीं डेरा में नहीं मिलते नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि डेरा में है और मिलते नहीं है। वो चंदवा में है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के गवर्नर आदरणीय सम्मानीय रघुवर दास जी के साथ में कार्यक्रम उनका है। ये सवाल पूछने का एक मकसद और भी था। जिस तरीके से मैंने कहा कि सीएम हेमंत की ओर या जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है, यह मास्टर कार्ड है बैद्यनाथ राम का। मैं जानता हूं कि बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित है। कहीं न कहीं मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के यानी प्रणब झा परिमल नाथवानी के बीच है, दोनों पी ही हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि आप चाहे सुरेश पासवान हो, जनार्दन पासवान हो, प्रकाश राम हो, आप लोग का जो बैकग्राउंड रहा है जबरदस्त सोशल जस्टिस का रहा है। और सोशल जस्टिस की जब बात आती है तो दलित आइडेंटिटी की बात आती है, और जब दलित आइडेंटिटी की बात आवेगी, दलों के दीवार टूटते भी हैं। देखिए आपको बात में हम उसको काट नहीं रहे, लेकिन वहां तो 6 वोट अधिक है। वहां वोट देने से भी उनका आदमी तो वोट कहाँ, आप तो आप वो समझे। हेमंत जी के निर्णय अच्छा है, स्वागत जोग है। हेमंत का निर्णय अच्छा है, स्वागत जोग है। पहली बार किसी ने एक दलित को राज्यसभा भेजने का प्रयास किया। मैं मानता हूं इस बात से कि हेमंत सोरेन जी के निर्णय जो है वो सराहनीय है। उनका निर्णय को मैं स्वागत भी करता हूं। और कसक रहती है कि भाजपा ने कभी इन 20 वर्षों में किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। देखिए अब दलित के भेजा परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के ज्यादा उनका तरजीह देते हैं, और हम लोग देश स्तर पर देखते हैं। देश स्तर पर दलित लोग हैं राज्यसभा के सांसद, नहीं है सो बात नहीं। आपके नेता चिराग पासवान भी वही है। बिल्कुल, हमने कहा कि देश स्तर पर हम लोग देखते हैं। एनडीए कोई झारखंड नहीं देखता, झारखंड भी उनके ही में है, बिहार भी, पूरे देश उनके ही में है। तो देश के राजनीतिक को, देश के परिस्थितियों के, देश के अनुकूल को भी ये अध्ययन करके तब निर्णय लेती है। अब आते हैं कुछ बेसिक सवाल आपके विधानसभा से, क्योंकि आप विधानसभा में लगातार अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते रहते हैं। और यह मौसम जो है प्रचंड गर्मी है अभी, हालांकि बारिश झमाझम हुई भी है, लेकिन वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा। पेयजल की समस्या चतरा में हमेशा बनी रहती है, इस बार क्या स्थिति है? देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल खड़ा किया। पिछले साल हर साल 5 चापाकल मिलते थे, एक पंचायत में 5 चापाकल। हमारा 99 पंचायत है, तो 99 के अगर 5-5 चापाकल मिल जाता तो ये ठीक होता। पिछले साल भी नहीं मिला। इस वर्ष हम लोग के 20-20 प्रखंड में चापाकल की लिस्ट मिला है, आज तक चापाकल नहीं मिला। हमको लगता है कि वही जैसे ठंडा जब पड़ता है तो उसमें कमल नहीं वितरण होता, कमल जब गर्मी पड़ने लगती है तो कमल वितरण होता है। हमको लगता है कि 20-20 चापाकल देंगे कि नहीं देंगे डाउटफुल है। और हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब अभी तक जून में हम नहीं दे रहे हैं तो अब क्या जुलाई और अगस्त में दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि हेमंत सरकार जो है ये जून के महीना में कंबल बांटती है? अब तो ये देख लीजिए ना, मेरा तो उदाहरण सटीक है कि नहीं बता दीजिए ना कि चापाकल कब मिलना चाहिए था। पानी क्या हाहाकार है, लोग त्राहिमाम में है, रोज सैकड़ों टेलीफोन आता है टेलीफोन चापाकल लगाने के लिए। हम चापाकल तो दे नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो चूंकि विपक्ष में हैं, इसलिए बहुत समस्या। बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार एकदम उगल स्थान। आपको क्या लगता है कि राज्य में भ्रष्टाचार कैसा है? कुछ सीईओ की बात सुन रहा है, कुछ सत्ताधारी दल के लोगों की बात सुन रहा है? खुद माननीय मुख्यमंत्री धनबाद में बोले कि जो अंचल है, ब्लॉक है, बिचौलिया का अड्डा हो गया।
अभी राजकीय आप लोग को नहीं लगता कि भ्रष्टाचार नहीं है? मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। चरम सीमा पर बोले कि अव्वल स्थान देश भर में अगर देखिएगा तो झारखंड पहला स्थान में। अच्छा अच्छा। उसमें सब जगह चतरा भी है, पूरे राज्य है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसका इससे बेसी भ्रष्टाचार बालू मिल रहा है आपके इलाके में? कुछ नहीं, बालू का भारी किल्लत, बालू मिल रहा है, ब्लैक भी मिल रहा है। बालू बिहार से लोग मंगा के बनाते हैं, अपना मकान। बिहार का बालू झारखंड आ रहा है, वह सस्ता न है। वहां बालू मिलेगा 16,000 में, घर पे पहुंचा देगा 15,000 में, आपको बड़ा है बस, और यहाँ मिलेगा 40,000 में। पर इसी तो दावा करते थे आप लोग झारखंड बटने के पहले कि बिहार में है क्या, सिर्फ बालू है, बालू खा के रहेगा। आज आप लोग की स्थिति ये हो गई कि बिहार से बालू मंगाना पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमको लगता है कि आप भी कहीं बिहार उहार में रहे, इसलिए आइडिया बहुत अच्छी है। बिहार के और झारखंड में हम लोग सोचे थे कि जब झारखंड निर्माण हो जाएगा तो एकदम झारखंड के हम सब के कायाकल्प होने वाला है, लेकिन जस के तस हम लोग हैं। आप इसके साथ 3 राज्य बटे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, लेकिन झारखंड जहाँ कितना ही है, वो दोनों राज्य हमसे आगे निकल गया। टंडवा की दूरी आपके यहाँ से कितनी है विधानसभा से? हमारे यहाँ दूरी 30 किलोमीटर है। कितना? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। टंडवा को मौत का सड़क कहा जाता है, हर दिन वहां हत्याएं, हमने एक्सीडेंट होता है। आपकी ओर से कभी आवाज उठाया क्या? आप लगातार विधानसभा में सुनते हो, क्योंकि हमको 1 मिनट 2 मिनट समय मिलता है, तो सिमरिया को हो, चतरा जिला को हो, प्रतापपुर के हो, टंडवा को हो, चतरा को हो। आप चतरा घाटी हमारे यहाँ चले जाए, कभी घाटी में आप अगर 12 चिट्ठी से क्रॉस किए होंगे, आप हंटर से क्रॉस किए होंगे, तो घाटी में प्रत्येक दिन 1-2 आदमी मरता है एक्सीडेंट से। क्या कारण है? क्योंकि कारण उसमें कितना डाउन है, ब्रेक लेता है, ब्रेक तो गर्म हो जाता है, जैसे गर्म हो जाता है ब्रेक फेल हो जाएगा। जब ब्रेक हाल में 2 बाप बेटा दोनों गाड़ी में जा रहे थे, एक दूसरा गाड़ी में थे, दूसरा गाड़ी में थे। बाप बेटा क्या मन में है, पहले इसी में बैठ जाओ, जब बैठा तो ही गाड़ी पलट गया। कुछ लोग कहते हैं इसका कारण इलीगल माइनिंग भी है। इलीगल माइनिंग तो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, इलीगल का तो आप, और इसी कारण टंडवा के जो सड़क है उसे मौत का है। 1000 ट्रक प्रत्येक दिन कोयला निकल रहा है चतरा से और लातेहार से, लूट के बाजार एकदम गर्म है। जनार्दन पासवान तो चुप है, क्या मैं करूं? सरकार जब चुप है, विपक्ष में हम लोग है, जितना बोलना, हम आपके सामने तो मैं बोल रहा हूं, समाज के आप दर्पण है, जहां सवाल हमको उठाना चाहिए आपके पास मैं उठा रहा हूं कि काला बाजारी एकदम चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार में कोई माने अव्वल स्थान है झारखंड के। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एकदम जितने अधिकारी कर्मचारी सब लोग एक ही काम में लगा हुआ है। आपके क्षेत्र में चतरा सिमरिया के इलाके में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही, ये कितना सकारात्मक कदम है? देखिए भाई, हमने तो स्वागत भी किया था, आपके चैनल पर भी मैंने आप ही हमको बयान ले रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अच्छा निर्णय लिए हैं, कुछ काम अच्छे करते तो हम लोग बड़ाई भी करते हैं। विपक्ष केवल शिकायत नहीं करता है, अच्छे बातों के लिए हम बड़ा धन्यवाद भी उनको देते हैं, अच्छे कामों के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर बढ़िया काम नहीं तो हम लोग कोसते भी है सरकार को। सरकार पूरी तरह से इस मामला में फेल रही है, भ्रष्टाचार नियंत्रण नहीं इनके पास है, विकास शून्य है। विधायक मिलता था, आपको पता है कि केवल चापाकल की बात नहीं, 20-20 किलोमीटर रोड मिलता था हर साल, पिछले साल भी नहीं मिला, इस बार अभी फाइल में दौड़ रहा है। अभी चंद देर पहले मैं एक भाजपा विधायक से बात कर रहा, दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनसे मैंने सवाल किया कि हेमंत सोरेन ने एक मास्टर कार्ड खेला बैद्यनाथ राम को भेजकर। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा आज तक विधानसभा में क्यों नहीं लगी हुई है, जरा यह सवाल भी कर लीजिएगा। जनार्दन पासवान इसे किस रूप में लेते हैं? आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि आप दलित कार्ड तो खेल रहे हैं। हम धन्यवाद भी आपको दे रहे हैं कि आपने दलितों के सम्मान बढ़ाया है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के निर्माता हैं, संविधान के निर्माता का आपने यहाँ पर जो झारखंड विधानसभा है, नए भवन बने हैं, उसमें तो लगना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जब सिर्फ संविधान की बात करती है, संविधान की प्रति लेकर के घूमती है, लेकिन बाबा साहब का संविधान जो होना चाहिए था वह कहीं ना कहीं कंजूसी करती है? भीतर की जो बात है वही है जो आप बोल रहे हैं। बाबा साहब के नाम पर, संविधान खतरे के नाम पर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप तह में जाएंगे तो जो आपने कहा
कि अगर बहुत हितैषी थे बाबा भीमराव अम्बेडकर के, भारत के संविधान के आप रक्षक हैं, अरे एक एक दिन 7-7 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, हम लोग की याद नहीं, कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा, कांग्रेस की रिकॉर्ड रहा है। एक एक दिन में 7-7 एक राष्ट्रपति शासन एनडीए के सरकार ने, मोदी जी ने एक एनडीए के सरकार ने कहीं दूसरे राज्य को आपने चर्चा छेड़ दी तो एक रिकॉर्ड और रहा है कांग्रेस का 1950 से 51 से और 1990 तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो जितने भी उसने सीएम बनाए सब अगड़ी जाति के थे। और आज राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये दिल परिवर्तन राहुल गांधी के कहां से हुआ? दिल परिवर्तन नहीं हुआ है, असली बात नहीं बोल रहे हैं, क्या? सरकार में जाना चाहते हैं। अच्छा। उस कुर्सी दिख के बात करने की, प्रधान मिनिस्टर की कुर्सी पर मैं कैसे बैठूं, बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा कि एक दलित का नाम बता देना, जब पूरा छतपत था उसका, पूरा देश उसके में था, मतलब सभी राज्यों में मुख्यमंत्री जब कांग्रेस के थे तब ये बात नहीं याद नहीं पड़ता था उनको, उनका पूर्वज की याद नहीं पड़ता था। अब हम लोग बोले कि बाप दादा की लोग बात करते हैं, क्यों नहीं बात करेंगे? आपने एक बताइए ना कि दलित कहां बनाए, आदिवासी किसको मुख्यमंत्री बनाए? ये भारतीय जनता पार्टी का से एनडीए गठबंधन कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति भी वो आदिवासी है, और जो समाज के अंतिम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी ये तो जगदेव प्रसाद का चोरी किया हुआ नारा है। बिल्कुल, जगदेव प्रसाद की किसने हत्या करवाया था आपको याद होगा? जगदेव प्रसाद के दिन दहाड़े गोली मारा गया, पुलिस के द्वारा मारा गया, कांग्रेस के शासन में मारा गया। बात नहीं बोलना चाहते हैं बहुत, लेकिन आप सब समझते हैं। तो कहता हूं बराबर की जनार्दन पासवान का खून जो है ना वो समाजवादी है, दल में किसी में रहे लेकिन बोलते हैं खरे खरे। निश्चित तौर पे हमने कहा कि दलितों की कितना सम्मान दिया वो सब जानता है लोग। जगदेव प्रसाद के दिन दहाड़े हत्या हुई थी ये सब जानता है। किसके राज में? भाजपा के राज में, इंडिया के राज में हुआ? ऐसा नहीं हुआ। एनडीए में कानून के राज है, सबके साथ सब पर विश्वास और सबके तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सोचती है कि। लास्ट सवाल होगा, जनार्दन पासवान, प्रकाश राम और दूसरे दलित विधायक भाजपा का, एनडीए का एकजुट हैं। हम बोले 24 में हमारा 24 है, कहीं से किसी पर इब्बट नहीं कीजिए। और एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ कि कहीं वोट अगर इधर उधर कोई देता है भी ना तो उसी दिन पता चल जाता है कौन कहाँ वोट दे रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरा दिन 24 का काटा 24 तक ही रहेगा या 25 26? तो हम नहीं बोलेंगे, तो हम लोग आखिर चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ने के पहले आप बंधु तिर्की जैसा सवाल तो नहीं कर सकते हैं कि 3 संपर्क में भाजपा के। हम बोल दें कि अगर 8-10 वोट मिल जाए उनका कांग्रेस के तो आप देख लीजिएगा क्या स्थिति होने वाला है। 8-10 वोट भी मिलने नहीं जा रहा है कांग्रेस के। तो ये थे हमारे साथ जनार्दन पासवान और लास्ट होते होते इन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी करी थी और भविष्यवाणी यह कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रणब झा उन्हें 8 से 10 वोट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।